जी तो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही मज़े की दाल चावल की रेसिपी, जिसमें सिर्फ सिंपल दाल नहीं होगी बल्कि ज़ीरे, लहसुन और सूखी लाल मिर्च का तड़का भी होगा और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा होगा कि जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट का होता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि इसके बनाने में आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा। ना प्याज फाइन चॉप करने हैं आपने, और ना ही प्याज भुनने हैं, और ना ही आपने कोई थिक किस्म की ग्रेवी रेडी करनी है कि उसके लिए आपको घंटों किचन में खड़ा होना पड़े। बस सब काम ही बहुत जल्दी से फटाफट से हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब दाल चावल की रेसिपी के लिए आपको दाल के साथ साथ में चावल भी चाहिए होंगे, और चावल आप कोई से भी ले लीजिएगा, सभी तरह के ही चलेंगे, भले कच्ची के हों या पक्की के, स्टीम वाले हों या बगैर स्टीम के। लेकिन इनको आपने पानी में डालकर बहुत अच्छे से धो ज़रूर लेना है। इनमें वाइट से कलर का पाउडर सा होता है, तो उस पाउडर को अगर आप अच्छे से धोकर निकालेंगे नहीं तो चावल आपके चिपके से रहेंगे। इसलिए इनको बहुत अच्छे से धोकर तभी आपने इनको बॉयल होने के लिए रखना है। और बॉयल करने के लिए जब पानी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, उबाल आ जाए इसमें, तो ही आप 2-3 टुकड़े दालचीनी के डाल लीजिएगा। और बिल्कुल अलग किस्म की खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए आपने 3-4 लौंग डालने हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 फूल बादियान के। ये सब चीज़ें डालकर फिर ही आपने पानी के साथ में बहुत अच्छे से धुले हुए चावल डाल देने हैं। घंटे आधे घंटे के लिए पानी में तो भिगोना है ही नहीं, अलबत्ता फ्लेवर देने के लिए आप यहाँ आधा चम्मच नमक ज़रूर शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद में आपने बिल्कुल थोड़ा सा स्टर करके इनको कवर कर देना है, और जब तक इनमें उबाल आता है तब तक हम दाल रेडी कर लेते हैं। और दाल बनाने की सिंपल सी रेशो ये है कि मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग में चने की दाल ली है, और इसे आधी मैंने ली है मूंग की दाल। मूंग की दाल दोस्तों, आपने धुली मूंग की दाल लेनी है, छिलके वाली बिल्कुल भी मत लीजिएगा, नहीं तो दाल की रेसिपी आपकी थोड़ी डार्क सी बनेगी, जो दिखने में आपको ही अच्छी नहीं लगेगी। चलिए, अब दाल को पानी में डालकर आपने इसको बहुत अच्छे से वॉश तो कर ही लेना है, लेकिन इसे आपने भिगोना बिल्कुल नहीं है। एक तो गर्मी है और दूसरा टाइम भी बहुत कम है, तो जल्दी से मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखा देता हूँ। 1 मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए होगा आपको, 2 टमाटर, 3-4 हरी मिर्चें और 5-6 जो है लहसुन के। इसके साथ साथ में तड़के के लिए जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक और अलग से कट किया हुआ लहसुन। अब प्याज के दोस्तों, ना तो आपने स्लाइसेस बनाने हैं और ना ही आपने प्याज को चॉप करना है, बस इसके आपने बराबर से 4 पीस कर लेने हैं। और इसके बाद में आएंगे टमाटर। तो टमाटरों के भी दोस्तों आपने क्यूब्स नहीं बनाने हैं, बस इनको भी सेंटर से 2 करके आपने इनका ये रूट वाला पार्ट ज़रूर अलग कर देना है। इसका क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी तो आपने टमाटरों को सेंटर से कट करके इनके आपने 2-2 पीस बना लेने हैं, और हरी मिर्चों को आपने बस सेंटर से एक चीरा देना है। और इस छोटे से कट से ही आपको हरी मिर्चों का अरोमा भी मिल जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा, फ्लेवर और खुशबू सभी कुछ मिल जाएगा। बस अब जल्दी से पानी के साथ में बहुत अच्छे से धुली हुई दाल को आपने कुकर में डाल देना है, और कुकर हमारा घंटों का काम मिनटों में कर देगा। इसके बाद टमाटर आपने सीधे ही रखने हैं, मतलब कट हुई साइड को आपने नीचे की तरफ करके रखना है, और प्याज के पीसों को आपने ऐसे ही रख देना है। इनकी कोई सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लहसुन के जोए भी ऐसे ही आ जाएंगे। और हरी मिर्चें भी जैसे आप चाहें वैसे ही रख लीजिएगा, कोई सेटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ना ही आपको ये टेंशन होनी चाहिए कि ये चीज़ अब डालनी है और वो चीज़ हमने कब शामिल करनी है। बस जैसे भी हो, ये सब चीज़ें डालकर आपने कुछ खड़े मसाले डालने हैं। 8-10 लौंग शामिल कर लीजिएगा, 1 बड़ी इलायची, 1 पत्ता तेज़पात का और 2 छोटे छोटे से टुकड़े अदरक के। और इसके बाद में आएंगी स्पाइसेस। तो हाफ टेबल स्पून कूटी लाल मिर्च आएगी, और 1 चम्मच भर के आएगा यहाँ पर नमक यहाँ पर ज़्यादा इसलिए डालना है दोस्तों कि 1/4 टेबल स्पून हल्दी डालकर आपने लाल मिर्च पाउडर का भी आधा चम्मच शामिल कर देना है।
तो अब ये नमक मिर्च का लेवल बिल्कुल बराबर हो गया। चलिए अब लगाना है आपने पानी। तो पानी कितना लगाएंगे? तो पानी दोस्तों आपने कम से कम 1 लीटर के करीब करीब में ज़रूर लगाना है। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पानी लगाने के बाद आपने छोटा सा काम एक और करना है। आपने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब करीब में घी ऐड कर देना है। ऑयल हो तो ऑयल डाल लीजिएगा। इससे क्या होगा कि दाल का प्रेशर ओवरफ्लो नहीं होगा, मतलब सीटी वाली जगह से पानी नहीं निकलेगा। और अब कवर करके आपने प्रेशर देना है। तो प्रेशर कितने टाइम का होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों। 1 पाव चने की दाल के लिए आपने घड़ी को देखकर 10 मिनट तक इसे प्रेशर में पकाना है। और टाइम आपने उस वक्त नोट करना है कि जब कुकर का वेट घूमने लग जाए। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए अब ठीक 10 मिनट के बाद प्रेशर रिलीज़ करके जब आप ढक्कन ओपन करेंगे तो दाल तो आपकी परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से पक ही चुकी होगी, लेकिन टमाटरों का छिलका जो है ये भी अलग हो गया होगा। तो रूट वाला पार्ट अलग करने का फ़ायदा हमें यहाँ पर ये होगा कि अब छिलके बिल्कुल आराम से आसानी के साथ में उठ जाएंगे। इसके बाद में अगर आपने खड़े मसाले निकालने हों तो इन्हें भी आप बाहर निकाल दीजिएगा। दाल हमारी बहुत अच्छे से और परफेक्टली बन चुकी है और मूंग की दाल डालने से पानी भी अलग अलग नहीं है और दालें भी बिल्कुल मुलायम बन चुकी हैं। तो अब ये टमाटर और प्याज जो हैं इनका थोड़ा सा टेक्सचर तो हमें चाहिए ही होगा, लेकिन ये बिल्कुल साबुत से ना रहें। तो उसके लिए आप इनको थोड़ा सा हैंड मैशर से मैश कर लीजिएगा। और दोस्तों बहुत ज़्यादा मैश बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि यहाँ पर हम हलीम नहीं बना रहे हैं। बस 2-4 बारी में आपने टमाटरों को प्रेस करना है और 1-आध बारी में आपने प्याज को दबाना है और बस इतने में ही ये सब चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी और इक्वल बन जाएंगी। तो अब इस दाल का टेक्सचर फीका फीका सा ना रहे तो उसके लिए आपने इसको तड़का लगाने की तैयारी कर लेनी है। और तड़का लगाने के लिए अगर आपके पास देसी घी हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो नॉर्मल घी भी चलेगा। मैंने यहाँ पर बनस्पति घी ही लेकर इसे बहुत अच्छे से गर्म किया है और गर्म करने के बाद ही इसमें कट किया हुआ लहसुन डाला है और लहसुन को बहुत अच्छे से फ्राई करके इसे हल्का सा गोल्डन कर दिया है। फिर शामिल किया है इसमें 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 3-4 सूखी लाल मिर्चें। ये आपके पास गोल वाली हों तो भले आप गोल वाली डाल लीजिएगा। और थोड़ा रेडिश कलर देने के लिए, लाल सा टेक्सचर दिखाने के लिए यहाँ पर आपने 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेनी है। और कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद दोस्तों आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बल्कि सीधा ही अब डाल देना है आपने इसको तैयार दाल के ऊपर। दोस्तों ना कोई आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और ना ही आपने घंटों किचन में खड़ा होना है, बल्कि थोड़ी ही देर में सारी की सारी तैयारी करने के बाद आपका सारे का सारा काम जो है वो कुकर आसानी के साथ में कर देगा। और लहसुन, जीरे और कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का ही ऐसा तड़का होगा जो आपकी सिंपल सी दाल को 4 चांद लगा देगा। फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल ऐसा बनेगा कि जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट वाले दाल चावल बने हुए हों। तो दोस्तों इस गर्मियों में आप मेरे इस आसान से तरीके से दाल चावल की रेसिपी बनाकर देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।